हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड की। इससे पहले हम पेपर फर्स्ट के एक इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुकी है। आपने पेपर सेकंड का सिलेबस देखा होगा। सिलेबस में यूनिट 4 में हमें ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है। अगर आपने अभी सिलेबस नहीं देखा है तो आप पहले सिलेबस वाली वीडियो पर जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और सिलेबस देखिए। तो हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया। आप इन्हें डेली देखते हैं, टीवी पर न्यूज़ आती हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अगर जो लोग करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, वो ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा तब आप नहीं सुनते होंगे कि वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने वर्ल्ड बैंक नहीं सुना या IMF नहीं सुना या WTO नहीं सुना। तो आज हम यही सब देखेंगे, ये सब क्या हैं, ये सब कैसे फंक्शंस करते हैं और ये कब इस्टेब्लिश हुए और इनकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये कब इस्टेब्लिश हुए, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और जिनके MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं थर्ड ईयर में, जो पूरे पेपर लिखेंगे वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। सॉरी, मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बट मैं इस लाइन को हिंदी में शायद रह गया लिखना, तो मैं ऐसे ही बताती हूँ आपको कि वर्ल्ड बैंक और IMF के क्या उद्देश्य हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करता है, राइट, कि ये किस तरीके से कार्य करता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे IMF की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में आ सकती है। IMF की फुल फॉर्म क्या है MCQ बेस में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहले हम देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या है, फिर हम इन दोनों को समझेंगे। इन दोनों में बहुत स्लाइटली डिफरेंट है, दोनों ही पैसे देते हैं, पर कब आप इनसे पैसे ले सकते हैं, आप कब आप वर्ल्ड बैंक से पैसे ले सकते हैं और कब आप IMF से पैसे ले सकते हैं, राइट। पहले इनको देखते हैं। डेफिनेशन है, IMF इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 मेंबर्स कंट्री। IMF एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 190 मेंबर्स हैं, ठीक है। ईच ऑफ विच हैज़ रिप्रेजेंटेशन ऑन द IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन प्रोपोर्शन टू इट्स फाइनेंशियल important so that the most powerful countries in the global economy have the most voting power। सिंपल बोल रहा है कि IMF में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 190 हमारे पास कंट्रीज हैं और जिस कंट्री का जितना ज़्यादा इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होगा उसकी जो वोटिंग पावर है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अगर एक डेवलप्ड नेशन है और एक डेवलपिंग नेशन है तो डेवलप्ड नेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। आगे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे 1929 लिखा है, तो आप ये पढ़िएगा ये सन में ऐसा क्या हुआ, उसके बाद से ही IMF बनी थी। IMF वॉज स्टेब्लिश्ड अलॉन्ग विद द IBRD। अभी हम पढ़ेंगे IBRD क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम। एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ 44 नेशन हेल्ड एट ब्रिटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, USA इन जुलाई 1944। आप ये ध्यान रखिएगा कब बना ये, ब्रिटन वुड्स में, और 1944 में 1944 में इसकी स्थापना हुई। अब इसके वर्क देखते हैं। इसके वर्क क्या हैं, सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करना है, बरकरार रखना है, उसको बना के रखना है। फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेबिलिटी मतलब अभी हम आगे बात करेंगे, बस अभी आप पढ़िए इसको। हेडक्वार्टर्स, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इवन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। आपने अभी इंग्लिश में देखा, हिंदी में देखते हैं। वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, शायद स्लाइड आगे पीछे हो गई है, वेट, या आप देख लीजिएगा जब मैं PDF सेंड करूंगी, शायद आगे पीछे हो गई। IMF इज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग एक्चुअल और पोटेंशियल BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स। ये अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा पूरा, क्योंकि आपके यूनिट 3 में ये पूरा अलग से टॉपिक दे रखा है पेपर सेकंड में। IMF इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ द IMF। इंडिया क्या है, फाउंडर मेंबर है IMF का। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में क्या बोलते हैं, IMF को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शुरुआत 44 संस्थापक सदस्य देशों के साथ की गई। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान समय में इसमें 190 देश हैं। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है, मतलब जब IMF की स्थापना हो रही थी भारत उस समय भी इसका सदस्य था। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पदेन गवर्नर होते हैं। मतलब एक कंट्री का एक गवर्नर होता है जो IMF
वहाँ पे हम कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कौन है? जो भी हमारे देश का, अभी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सभी को पता है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो वो हमारी क्या है? वो गवर्नर हैं। अब इसको देखते हैं हिंदी में, वेट करिए, या अब इसके उद्देश्य देखते हैं। वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, अभी हमने इंग्लिश में स्टेबिलिटी की बात की थी, वही। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करता है, दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए भी ये लोन प्रोवाइड कराता है। इतिहास, इसका इतिहास जानते हैं कि कब और कैसे बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सम्मेलन में 44 देश शामिल थे, जब यहाँ ये सब बताया गया है। और जो हमारे 1930 के दशक में विश्वव्यापी महामंदी आई थी, मैंने आपको बोला था ना 1929 में कुछ हुआ था, वहाँ पे वो सन लिखा था, तो 1930 में उसके बाद एक बहुत विश्वव्यापी महामंदी आई। उसके बाद जो डेवलप्ड नेशन थे उन्होंने आईएमएफ का निर्माण किया। जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बन जाता, किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब वर्ल्ड बैंक का, तब तक उसे विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको ही बोलते हैं IBRD, में सदस्यता नहीं मिलती है। इसकी भी फुल फॉर्म आ जाती है। ये वर्ल्ड बैंक की ही एक ब्रांच है। किसकी? वर्ल्ड बैंक की ही ब्रांच है, क्या? IBRD। अगर वर्ल्ड बैंक का फुल फॉर्म भी अगर पूछते हैं तो भी ये लिख देते हैं। अब बेसिकली ये इसकी ब्रांच है, इसका ही पार्ट है, किसका? वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, राइट। आगे चलते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि IMF और वर्ल्ड बैंक क्या है। पहले इन्हें समझने से पहले अभी मैं सिर्फ वो पढ़ा रही हूँ कि कब इनकी स्थापना हुई और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, क्योंकि आप इन दोनों में तभी अंतर समझ पाएंगे, वर्ल्ड बैंक में और IMF में, जब आपको वर्ल्ड बैंक भी पता होगा, राइट। पहले अब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक क्या है। विश्व बैंक, द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या प्रोवाइड कर रहा है? फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है, एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशन टू एड देयर इकोनॉमिक एडवांसमेंट। यहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, IMF में भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही थी। तो जब दोनों ही इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हमें दो संस्थान या हमें दो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही क्या है, इसको हम आगे समझेंगे। अब हिंदी में देखते हैं। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील राष्ट्रों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता के लिए वित्तीय सलाह और अनुसंधान प्रदान करने के लिए समर्पित है, राइट। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड इन 1944। ये भी कब क्रिएटेड हुआ? ये भी IMF के साथ साथ ही क्रिएटेड हुआ था। कब? 1944 में, 1944 में, आउट ऑफ द ब्रिटेन वुड्स, वहीं पर हुआ था एग्रीमेंट, विच वॉज सिक्योर्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द लेटर डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते से हुई थी, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दिनों में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सुरक्षित किया गया। तो ये कब हुआ? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात हो रही है। जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता, मतलब IMF का सदस्य नहीं बनता, तब तक उसे विश्व बैंक की शाखा, अभी हमने बात की ना IBRD क्या है? ये विश्व बैंक की शाखा है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD में सदस्यता नहीं मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि IBRD में सदस्यता मिलने के लिए क्या अनिवार्य है, सबसे पहले हमारे पास हम IMF के सदस्य होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हम सदस्य होने चाहिए, तभी हमें यहाँ से कोई हेल्प मिल सकती है, कोई लोन वगैरह मिल सकता है। अब इन दोनों में अंतर समझते हैं, फिर हम गेट देखेंगे। अभी आप सभी को पता होगा पाकिस्तान की क्या हालत चल रही है, वहाँ पे कितना इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, और श्रीलंका में अभी इतना सब कुछ हुआ था। तो IMF ने, आपने बहुत सुना होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में, IMF ने उन्हें लोन दिया, अब पाकिस्तान को भी लोन मिल रहा है। तो जो कंट्री दिवालिया होने वाली होती हैं, बिल्कुल जिनका अस्तित्व खत्म होने वाला होता है, उन्हें तो IMF लोन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल जो दिवालिया होने वाली होती हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ भी जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तो हमारे यहाँ सिर्फ 15 दिन का खर्चे के लिए, देश के खर्चे के लिए हमारे पास बजट बचा था, तो हमें भी LPG रिफॉर्म्स करने पड़े थे
क्योंकि हमने आईएमएफ से लोन लिया था, तो इन्होंने हम शर्तें रखी थी कि जब तक हम एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे ये हमें लोन नहीं देंगे। तो आईएमएफ ऐसे ही किसी पर्टिकुलर चीज़, अगर आईएमएफ से कोई लोन ले रहा है तो वो ऐसी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लोन नहीं ले सकता। आईएमएफ शर्त रखता है अपनी, हाँ भाई हम तुम्हें पैसे देंगे पर तुम ये काम करोगे अपनी कंट्री में तो हम तुम्हें पैसे देंगे, वरना हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। और किस सिचुएशन में देता है? इमरजेंसी की सिचुएशन में देता है। बट वर्ल्ड बैंक क्या है, किसी को अपनी स्टार्टअप बहुत आगे बढ़ाना है, कोई स्पेसिफिक कंट्री के अंदर ग्रोथ करनी है, वर्ल्ड बैंक पैसे दे देता है, उसके लिए आईएमएफ पैसे नहीं देगा। इसे एक अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, एक घर का एग्जांपल लेते हैं। आप सोचिए कि एक ये हाउस है, एक ये हाउस है। अब मुझे इस हाउस में गार्डन बनवाना है, तो मैं वर्ल्ड बैंक के पास जाऊंगी। मुझे आईएमएफ कोई पैसे नहीं देगा कि गार्डन बनाना कोई इतनी इमरजेंसी वाली चीज़ नहीं है और कहीं से जाके पैसे ले लो। मुझे कौन पैसे देगा? वर्ल्ड बैंक पैसे देगा। बट सोचो पूरा घर ही जल गया और पूरी अव्यवस्था हो गई है, कुछ मेरे पास नहीं बचा, तो इस कंडीशन में मुझे कौन पैसे देगा? मुझे आईएमएफ पैसे देगा, राइट। अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट करेगा, मैं दोबारा एक वीडियो अपलोड कर दूंगी और डीपली, नहीं तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, हमारा वर्ल्ड बैंक कंप्लीट हो गया, हमारा आईएमएफ कंप्लीट हो गया। ये कब इस्टेब्लिश हुए, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और इनका क्या काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है गेट ऑर्गेनाइजेशन और WTO ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही जुड़े हुए हैं एक साथ। पहले ये देखते हैं क्या है, फिर इनको समझते हैं। गेट, ट्रैफिक और व्यापार का सामान्य समझौता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण नियमों को संरक्षित करते हुए ट्रैफिक सब्सिडी और कोटा को हटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिए कानून समझौता लाया गया, जिसको क्या बोला गया? गेट समझौता बोला गया, राइट। आगे चलते हैं। समझौते पर 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों ने हस्ताक्षर किए और इसे 1 जनवरी 1948 से लागू किया गया। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको MCQ में आ जाए तो इस पर साइन कब हुए? 23 देशों ने किए, 1947 को किया। इसे लागू कब लाया गया, इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1 जनवरी 1948 को इसे इम्प्लीमेंट किया गया। जब तक हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद हो गया था, जब ये करा गया हो गया था, बस हमारा जस्ट भारत आज़ाद हुआ है, राइट। अब आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? विश्व व्यापार के उदारीकरण और पुनर्निर्माण के माध्यम से विनाशकारी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना। ये इसलिए बनाएगा, जो विश्व युद्ध हुआ था उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी, तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गेट की स्थापना की गई कि एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़े। तो गेट को 1995 में WTO विश्व व्यापार संगठन द्वारा बदल दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गेट भी ट्रेड में एक दूसरे, यहाँ एक कोई कंट्री है, यहाँ कोई कंट्री है, आपस में ट्रेड के लिए काम हो रहा है, WTO भी आपस में ट्रेड के लिए काम हो रहा है, बट ऐसा क्यों कि गेट को WTO में बदल दिया गया? क्वेश्चन ये बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर बोलें कि WTO का निर्माण कब हुआ, WTO का निर्माण 1995 में हुआ और ये गेट ही था जिसको बदल के 1995 में WTO कर दिया गया। आगे चलते हैं। अब ये इंग्लिश में लिख रहा है, अभी हमने हिंदी में पढ़ा था। द जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड साइन इन 1943 बाय 23 कंट्रीज इज अ ट्रीटी मिनिमाइजिंग बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग कोटास, ट्रैफिक्स एंड सब्सिडीज। इट वॉज इंटेंडेड टू बूस्ट इकोनॉमिक रिकवरी। क्या, जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमी में अनस्टेबिलिटी थी, तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए गेट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। ये कब हुआ, ये सब इंग्लिश में लिखा है, आप सब पढ़ लीजिएगा, राइट। अब ये डिफरेंस है कि ऐसा क्या कारण था कि गेट को हमें WTO में कन्वर्ट करना पड़ा। तो गेट वॉज लेस पावरफुल एंड द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज डिड नॉट पे मच हीड एंड अटेंशन टू इट। क्या थी? गेट इतनी पावरफुल कंट्री नहीं थी, क्योंकि आपने अभी देखा सिर्फ 23 कंट्री ने साइन किया था, सभी कंट्री ने साइन भी नहीं किए थे। और वो 23 कंट्री भी कौन थी? जो डेवलप्ड नेशन माने जाते हैं आज के टाइम में, और उस टाइम पे भी। तो वो डेवलपिंग कंट्री थी, जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान, इन्हें तो कुछ समझते ही नहीं थे, इनके लिए तो कुछ करते ही नहीं थे। बट जो WTO होल्ड्स अ लॉट ऑफ पावर एंड अकाउंट फॉर नियरली 96% ऑफ द ग्लोबल GDP। और ये एफिशिएंट था, कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी 2 कंट्री में डिस्प्यूट हो जाए, कोई इकोसिस्टम में डिस्प्यूट हो जाए, उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। एक तो ये रीज़न था। Gate was initially very selective in nature and it was much later in the 1980s when the notion of
प्लूराइलेटरल नेचर ऑफ एग्रीमेंट्स वाज एडेड। पर जो WTO था वो नेचर से ही सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जो WTO था वो नेचर से ही मल्टीलेटरल था, राइट। वो नेचर में कैसा था, वो मल्टीलेटरल था। और अभी हमने यहाँ पे ये बात की, क्या सेलेक्टिव नेचर था ये, इसका क्या था, सेलेक्टिव नेचर था। पर ये क्या मल्टीलेटरल था। आगे चलते हैं। आप ये सब पढ़ेंगे तो यहाँ पता चलेगा। सॉरी, ये स्लाइड दोबारा ऐड हो गई है, अब ये हिंदी में है, तो आपको पता चलेगा कि ये गेट कुछ ही जो कंट्री थी उन्हें ही प्रीफर करता था ज़्यादा, बट WTO सबको प्रीफर करता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी बहुत टाइम तक सॉल्व नहीं होती थी। इसमें हर टाइम प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकलते थे। इसमें माल वगैरह, इसमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सामान के लिए ही ट्रेड में पार्टिसिपेट किया जाता था। इसमें मोस्टली हर चीज़ के लिए अगर ट्रेड हो रहा है दो कंट्रियों के बीच में, WTO के पास बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं अच्छे, तो इसको इसलिए इसमें कन्वर्ट किया गया। आप और आगे पढ़ लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एग्जाम में आती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।